ओके जी। सो आई होप कि लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो आपको कवर होगा। अब हम बात कर लेते हैं एक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था एक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। मैं एक बार और इसको जो है ना थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। एक्विपोटेंशियल सरफेसेस का मतलब ये है कि जब एक सरफेस, ऐसी सरफेसेस जो ओवरऑल पूरी की पूरी सरफेस पे जब पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, तो ऐसी सरफेस को हम एक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं, या फिर इक्वी पोटेंशियल भी कह सकते हैं, जो आप कहें। इक्वी पोटेंशियल सरफेस या फिर एक्वी पोटेंशियल सरफेसेस या इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ऐसी सरफेस जिसमें जो पोटेंशियल है वो क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये हमारे पास ये जो पूरी की पूरी सरफेस है जिसको मैं V1 फॉर एग्जांपल मैं इसको सरफेस 1 कह दूँ, S1 मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको। यानी अगर मैं इस सरफेस को S1 कह दूँ, अगर मैं इस सरफेस को S1 कह दूँ और इस सरफेस को मैं S2 कह दूँ, और इसी तरह से मैं अगर इस सरफेस को S3 कह दूँ और इस सरफेस को मैं S4 कह दूँ, तो होगा क्या। अब अगर आप देखें इस पूरी की पूरी S सरफेस पे जो S1 जो सरफेस है हमारे पास, इस पूरी की पूरी S1 सरफेस पे जो पोटेंशियल है हमारे पास वो V1 है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो S1 है ये हमारे पास एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ये हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। क्यों इक्वी पोटेंशियल सरफेस है? क्योंकि इस पूरी की पूरी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है हमारे पास, V1 है। और ये V1 हमारे पास किसके बराबर होगा, ये हमें पता है पहले ही। V1 हम किसके बराबर रखते हैं, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब एक बात और जहन में रखिएगा कि जब किसी भी एक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी चार्ज को अगर हम ले जाएं, तो याद रखिएगा जिस पाथ से हम उसको ले जाते हैं वो पाथ मैटर नहीं करता। उस सरफेस पे आप किस पाथ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है, मैं चाहूँ तो इस पॉइंट से यहाँ से जाते 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 यूँ करते करते वापस इस पॉइंट पे आ जाऊँ, या मैं जो है ना इस पाथ के ज़रिए आ जाऊँ, या मैं इस डायरेक्ट पाथ के ज़रिए आ जाऊँ, मेरे पास जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो रहेगा, क्योंकि मैं इसी सरफेस के ऊपर हूँ। नेट वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, कोई वर्क नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दी एक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्योंकि हमारे पास वर्क डन जो है वो क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, सेम है। हमें पता है जब पोटेंशियल सेम होता है तो हम क्या कहते हैं, V2 माइनस V1 करेंगे। V2 माइनस V1 इज इक्वल टू हमारे पास W, और यहाँ पे चार्ज जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं चाहूँ कि यानी मैं 1 से 2 तक का जो पाथ है इसमें मैं ये पता लगाना चाहूँ कि मेरे पास एनर्जी कितनी लगी, बड़े अच्छे से समझिएगा, इससे MCQs सॉरी क्वेश्चन आएगा फाइनल में कि जी देखें इस सरफेस से इस सरफेस तक अगर मैं आता हूँ तो कितना वर्क डन इसको करना पड़ा। अगर आप देखें वर्क डन, अगर मैं सरफेस 1 के लिए जो वर्क डन है मैं उसको W1 कह दूँ तो क्योंकि ये जो सरफेस है इस पे यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, V1, यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होगा, V1, यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा, V1। क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल है तो इस पूरी की पूरी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो V1 रहेगा। यानी अगर मैं इसको V2 कह दूँ, लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं V3 कह दूँ, चूँकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो हम क्या कहेंगे, V1 बराबर होगा V2 पे, V2 के जब तक मैं इस सेम इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हूँ, और ये V2 बराबर होगा हमारे पास V3 के, और ये सारे के सारे बराबर होंगे हमारे पास किसके, V1 के। ये याद रखिएगा, ये वाला जो V1 V2 है ना, ये वाला V2 इनको मैं प्राइम से शो कर देता हूँ, सॉरी V2 प्राइम कह देता हूँ, इसको मैं V3 प्राइम कह देता हूँ। V2 V3 प्राइम का मतलब है ये V2 और V3 जो है ना ये सरफेस 1 के लिए है, क्योंकि ये सेम V2 और V3 इन सरफेसेस में भी पड़े हुए हैं, तो मैं इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहता इनके साथ। मैं कहता हूँ कि मेरा पोटेंशियल जो है ना वो यहाँ पे क्या था, V1 था, यहाँ से हट के V1 प्राइम हो गया लेट से, या मैं इसको V2 V3 के बजाय मैं इसको इस तरह से करता हूँ कि थोड़ा सा मैं इसको आसान भाषा में
आसान भाषा में मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जी मैं यूँ करूँ कि जी ये V1 टू V, अगर मैं कहता हूँ कि जी मुझे ये बताओ कि मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैं आता हूँ तो वर्क डन कितना होगा, तो मैं कहता हूँ कि जी वर्क डन जो होगा इसको हम बोलेंगे V1, क्योंकि V1 का वर्क डन है और पाथ 1 की वजह से हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे वो बराबर होगा किसके, Q टाइम्स V फाइनल माइनस V इनिशियल के बराबर होता है हमारे पास। अब अगर मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ S1 की, अगर मैं S1 की बात कर रहा हूँ और S1 पे मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहा हूँ और मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि कितना वर्क डन हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक। वर्क डन का मतलब ये है कि कितनी एनर्जी जो है ना वो कंज्यूम हुई या स्टोर हुई यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। तो हम क्या कहेंगे कि जी ये जो वर्क डन है वो W1 है और वो बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके, Q टाइम्स। अब मैं यहाँ से जब यहाँ तक आऊँगा तो हमें पता है यहाँ पे जिसका वोल्टेज होगा वो V1 लेट से V इनिशियल होगा VI, और यहाँ पे जो इसका वोल्टेज होगा वो पोटेंशियल होगा, या फिर हम वोल्टेज भी कह सकते हैं नो डाउट, हम इसको VF बोल दें, तो हमारे पास फार्मूला क्या है VF माइनस VI। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्योंकि ये जो सरफेस है ये इक्वी पोटेंशियल है, जब ये इक्वी पोटेंशियल है तो इसका मतलब है इसका जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे जो VI है वो बराबर होगा VF के, यानी मैं कह सकता हूँ कि VI जो है वो बराबर हो जाएगा, VI जो है वो बराबर हो जाएगा VF के। मुझे सुन रहे हो आप लोग? यस सर। हाँ जी, तो अगर VI बराबर है VF के तो क्या मैं VF के बदले VI रख सकता हूँ? तो ये बराबर हो जाएगा VI माइनस VI के, क्योंकि हमारे पास VF बराबर है VI के। अगर मैं अपनी मैथमेटिकल स्किल्स को अगर यहाँ पे यूज़ करूँ तो ये VI इस VI से कट जाएगा। तो इन अ वेरी नटशेल हम कहेंगे कि वर्क डन फॉर गोइंग थ्रू द पाथ 1 दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय W1 वुड बी इक्वल टू Q टाइम्स VI माइनस VI करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि जी इसी फील्ड पे जाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ा, जब हम Q को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो के साथ तो हमारा ओवरऑल जो वर्क डन आएगा वो ज़ीरो आएगा, और हम क्या कहेंगे कि हमारा नेट वर्क जो आ गया वो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, वाइल वी वर मूविंग फ्रॉम point 1 to point 2 on a very same surface, and that surface was nothing but it was the equipotential surface or equipotential surface। तो क्योंकि पाथ ये फॉलो किया गया तो हम क्या कहेंगे कि दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा हमारे पास, और ये वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई हमारे पास सरफेस 1 के वर्क डन की बात हो गई। अब एक क्लेम हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जी अगर मैं, अब देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं यहाँ से कहाँ से होते हुए आया, क्योंकि वर्क डन जब हम निकालते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क डन भी हम इसको कहते हैं गाइस, याद रखिएगा ये जो वर्क डन है इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन भी कहते हैं, या फिर हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक वर्क भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क, इसको हम इलेक्ट्रिक वर्क भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क, या फिर हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ये फ्री फ्रॉम द डिस्टेंस है। अगर यहाँ पे देखें आप, ये जो वैसे जो हमारे आपको याद होगा जो W होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस टाइम F के, डिस्टेंस टाइम फोर्स के, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है या फिर ये जो इलेक्ट्रिक वर्क है इट इज़ फ्री फ्रॉम द डिस्टेंस बट इट इज़ बाउंडेड विद द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन चार्ज तो हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि ये सेम इक्विपोटेंशियल है तो इस पर चार्ज तो सेम ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा तो हम कहेंगे चार्ज भी सेम होगा, क्योंकि सरफेस हमारे पास सेम है, सरफेस तो चेंज नहीं हो रही, सरफेस का एरिया सेम है।
जब ऐसा है तो बड़ी कमाल का फेनोमेना एक हमारी नज़रों के सामने आता है, वो ये है कि जब किसी भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डी कितना ले रहे हैं, यानी आप 3 किलोमीटर सफ़र की बात कर रहे हैं या आप 4 किलोमीटर सफ़र की बात कर रहे हैं, फ़र्क किलोमीटर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई फ़र्क पड़ता है तो वो फ़र्क पड़ता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फ़र्क पड़ता है। वो किसकी वजह से पड़ता है? वो पोटेंशियल की वजह से पड़ता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस कितना आ रहा है उनके दरमियान। सर हाँ जी, सुञा चयो थी कि इहो थोरो रिपीट कयो जेको तव्हां ॿुधायो कि डिस्टेंस केतिरो खणी सघूं था या। हाँ जी, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में एक बार और अपनी स्टेटमेंट को दोहराता हूँ। वो ये है कि जब भी आप इक्वी पोटेंशियल की बात करते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की बात करते हैं, नॉर्मल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा कि हम क्या कहते हैं कि जो वर्क डन होता है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि जी अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वर्क डन भी ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगी तो वर्क डन भी ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो चीज़ थी ये हम नॉर्मल मैकेनिक्स में बातें कर रहे होते थे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम ये कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस करते। कब? जब सरफेसेस क्या हों, इक्वी पोटेंशियल हो। अब यहाँ पे देखें, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये एक पाथ मेरे पास क्या है, ये वाला जो मेरे पास 3 किलोमीटर का है, और दूसरा पाथ मैं ये वाला ले रहा हूँ जो यहाँ से लेके यहाँ से चलते चलते मैं यहाँ पे आ जाऊँ, और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये कितना किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है। यानी चाहे मैं 6 किलोमीटर से चल के आऊँ, चाहे मैं 3 किलोमीटर से चल के आऊँ, चाहे मैं 2 किलोमीटर से चल के आऊँ, चाहे मैं 1 किलोमीटर से चल के आऊँ, कब तक? जब तक सरफेस क्या है हमारे पास, इक्वी पोटेंशियल है। इक्वी पोटेंशियल का मकसद ये कि जब तक हमारे पास सरफेस का हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, वो जब तक कॉमन रहेगा तब तक डिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी इक्वेशन में डिस्टेंस रिक्वायर्ड है ही नहीं। यहाँ पे अगर आप देखें वर्क डन के फार्मूला में डिस्टेंस का कोई मायना ही नहीं है, क्योंकि वर्क डन बराबर है Q टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल, और यहाँ से यहाँ तक आने में मेरे पोटेंशियल को देख रहा हूँ तो पोटेंशियल क्या रह रहा है, V1 रह रहा है, यानी पोटेंशियल में फ़र्क ही नहीं आ रहा। तो हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 है। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो मेरा वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल में कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा। तो ये मैंने स्टेटमेंट ये दी थी कि जब भी कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है, उस इक्वी पोटेंशियल सरफेस में कोई भी हम पाथ फॉलो करें, कितना भी लंबा पाथ फॉलो करें, कितना ही छोटा पाथ क्यों ना फॉलो करें, डिस्टेंस पे कभी भी एनर्जी डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो डिपेंड करती है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे एंड प्रोडक्ट विद पोटेंशियल डिफरेंस पे। और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा, वो हमारे पास होगा एक सरफेस से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में जो पोटेंशियल में फ़र्क आता है। लेकिन एक बड़ी कमाल की बात ये है कि ये तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। जब ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल में कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। जब पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा तो भाई वर्क डन काहे का होगा, वर्क डन तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्क डन तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आकर होता है, और पोटेंशियल के अंदर तो डिफरेंस कोई आया ही नहीं है। क्यों नहीं आया? क्योंकि फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल दोनों क्या है हमारे पास, सेम है। जब फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल दोनों सेम हैं, अच्छा ये कॉन्सेप्ट पिछला लेक्चर जिसको पता ना हो ना पोटेंशियल का, वो पिछला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, वो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको ये पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। जिसको ये कंफ्यूज हो रहा हो, जिसने पिछली क्लासेस अटेंड ना की हो, यानी वी क्या है हमारे पास, पोटेंशियल क्या है, तो एक कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हमारे पास यानी डिस्टेंस से कोई परवाह नहीं होती। आप पोटेंशियल में अगर जब तक पोटेंशियल की सरफेस सेम है, आप भले 10 किलोमीटर दूर से आएँ, 50 किलोमीटर दूर से आएँ, 20 किलोमीटर दूर से आएँ, इवन 1 मीटर दूर से आएँ, आपका वर्क डन क्या होगा, हमेशा ज़ीरो होगा। नेट वर्क डन आपका ज़ीरो होगा। वर्क डन होगा बट नेट वर्क डन आपका ज़ीरो होगा। क्यों नेट वर्क डन ज़ीरो होगा? इलेक्ट्रिक वर्क डन क्यों आपका ज़ीरो होगा? क्योंकि आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहे हैं, आपकी सरफेस क्या है, वो सेम है। आई होप कि आप कॉन्सेप्ट में आपको कोई इशू नहीं होगा। मैं इसको अगले की तरफ चलता हूँ। दूसरी बात क्या कह रहा है, इक्वल वर्क इज डन अलोंग दीज पाथ बिटवीन द सेम सरफेसेस। आप यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा बगौर मुशाहिदा करें, आप अपनी नज़रों को थोड़ा तखमीने के साथ, थोड़ा सा आसानी के साथ अगर आप थोड़ा
इसको देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि जो पाथ नंबर 3 है, ये जो पाथ नंबर 3 है ये डायरेक्ट पाथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का। और अगर अल्लाह ने आपको नज़रें दी हों तो उन नज़रों से जब आप बगौर मुशाहिदा करेंगे कि इस पाथ से लेके यहाँ तक घूम के जब आप वापस इस सरफेस पे आ रहे हैं, यानी सरफेस नंबर 2 पे, ये हमारे पास सरफेस नंबर 1 थी, ये हमारे पास सरफेस नंबर 2 थी। सरफेस नंबर 1 से सरफेस नंबर 2 पे जब आप आएंगे तो सरफेस का चेंज हो जाना, आप पाथ नंबर 3 के ज़रिए भी सरफेस चेंज कर सकते हैं, आप पाथ नंबर 4 के ज़रिए भी सरफेस को चेंज कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पाथ नंबर 3 से आप डायरेक्ट थोड़ा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, पाथ नंबर 4 से भी आप आ रहे हैं सेम सरफेस पे, लेकिन मसला ये है कि डिस्टेंस आपको लॉन्ग ट्रेवल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। बड़ी मज़े की कहानी ये हो रही है कि जो क्लेम है ना मेरा या हमारा जो क्लेम है वो ये है कि चाहे मैं पाथ नंबर 3 से जाऊं, पाथ नंबर 4 से जाऊं, या इवन मैं एक और नया पाथ ले लूं, वो ये कि मैं यहाँ से गुजरता हुआ, मैं यहाँ से होता हुआ मैं अपना ही रास्ता ढूंढ लूँ और मैं यहाँ से गुजरता 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 पागलों की तरह मैं यूँ करते 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 यूँ करते करते यहाँ पे आ जाऊँ, मैं एक और लंबा पाथ ले लूँ। बड़ी मज़े की बात ये होगी कि चाहे मैं इस लॉन्ग पाथ से आऊँ जो येलो येलो है, या मैं इस 2 ग्रीन पाथ, ये सबसे छोटा ग्रीन पाथ जिसको मैंने पाथ नंबर 3 का नाम दिया है, ये पाथ नंबर मैंने नहीं सॉरी इस फिगर में जो पाथ का नाम दिया गया है मैंने तो ये नाम दिया है, इसको मैं पाथ नंबर A कह देता हूँ। ये इसका इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है क्योंकि ये बुक की फिगर है। और ये जो पाथ है इसको मैं पाथ नंबर 4 कह देता हूँ। तो इस पाथ नंबर 4 में हमारे पास क्या हो रहा है कि ये थोड़ा लॉन्ग है और ये पाथ नंबर A जो है वो और लॉन्ग है। मैं जो क्लेम करने जा रहा हूँ या ये जो बुक क्लेम कर रही है हमारे पास, ये क्लेम किया जा रहा है इस पिक्चर के अंदर कि मैं चाहे कितना भी लंबा पाथ ट्रेवल करूं, जब तक सरफेसेस सेम है यानी 1 to 2 जा रहा हूं, मैं चाहे इस लंबे पाथ से जाऊं, चाहे छोटे पाथ से जाऊं, या चाहे कितने भी बड़े पाथ से जाऊं, जो हमारा वर्क डन होगा वो तीनों तरीकों में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा वर्क डन पे। यानी अगर मैं कहूं कि वर्क डन थ्रो पाथ 3 would be equal to work done through part 4 would be equal to work done through part A। ये वही कहानी है, यानी मैं कहीं से भी आऊँ घूम के, जब तक ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी कि मैं कहाँ से घूम के आ रहा हूँ पागलों की तरह या सियानों की तरह, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई वुड बी रीचिंग एट माई गोल। आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी क्लेम क्या कर रहा है, नो वर्क इज डन अलॉन्ग दिस पैथ। अब ये देखें जी, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, यानी ये कुछ ऐसे हो रहा है, इसी पाथ से इसी सरफेस से मैंने शुरू किया चलना, मैं घूम के नीचे गया, मैं घूम के वापस आया, मैं घूम के नीचे आया, मैं घूम के वापस ऊपर आया, मैं फिर उधर गया, मैं फिर उधर से वहाँ आया, मैं घूमा फिरा कुछ भी करके मैं यहाँ पे आ गया। मैं कहाँ से शुरू किया था, इसी सरफेस से शुरू किया था, मैं अल भला के वापस मैं अपने ही उसी सरफेस पे आ गया। मैंने जितना भी पाथ कवर किया, कुछ भी मैंने किया, मैंने ओवरऑल क्या किया, मैंने नो वर्क, मैं कोई वर्क नहीं किया क्योंकि मेरी सरफेस जो है वो सेम है। तो आई होप कि यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इक्वी पोटेंशियल या एक्वी पोटेंशियल सरफेसेस का कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको समझ आ गया होगा। एक बार और आप जब ये लेक्चर सुनेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। अब वो जो सारी बातें, वो जो सारी कहानियाँ हमने डिस्कस की, उन सारी कहानियों के बाद हम एक बात ज़रूर करेंगे। वो बात ये है कि ओवरऑल अगर हम देखें जो हमारे पास अब अगर हम ऐसा पाथ ले लेते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम कैलकुलेट करें पोटेंशियल फ्रॉम द फील्ड, अब ये पाथ है, देखिए हमारे पास ये हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ये फील्ड लाइंस भी हम इनको कहते हैं। और ये क्या है, लेट्स से हम सपोज कर लेते हैं यूनिफॉर्म फील्ड्स हैं हमारे पास। अगर मैं किसी चार्ज को यहाँ पे रखा है, इस चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो लेट्स से इस तरफ है,
और ये चार्ज जो है वो यहाँ से मूव होता हुआ, ये देखें जी, ये चार्ज यूँ जा रहा है, यहाँ से घूमता घूमता यहाँ पे ये इनिशियल पाथ था, यहाँ पे ये इसका फाइनल पाथ हो जाता है। अगर कोई चार्ज इनिशियल पाथ से फाइनल पाथ तक अगर पहुँचता है हमारे पास, और यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस है लेट से यहाँ से लेकर ये तक, वो उसको मैंने लेट से ds कह दिया, यानी कोई भी डिस्टेंस वो कवर करता है उसकी बात कर रहा है हमारे पास। तो अगर हम कोई भी पाथ फॉलो करें, कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पाथ के अक्रॉस, जबकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हों, तो हम अगर फील्ड फाइंड आउट करना चाहें तो हम कुछ इस टेक्निक से करेंगे कि हमें पता है कि हमारे पास जो चेंज इन वर्क जो है हमारे पास, वर्क डन जो है हमारे पास, वो किसके बराबर होता है। आपको पहले ही पता है, अभी हमने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है कि वर्क डन जो होता है हमारे पास वो बराबर होता है F इंटू डी के, यानी F डॉट डी के। अगर मैं वर्क डन जो है वो डिफरेंशियल ले लूँ, यानी डिफरेंशियल पोर्शन ले लूँ वर्क का, यानी छोटा सा यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये वर्क कर रहा है, फॉर एग्जांपल इतने से पोर्शन में जो वर्क कर रहा है ये इस पाथ के छोटे से टुकड़ा, यानी ds कह देते हैं हम, ये वाला टुकड़ा, ये हमारा जो टुकड़ा होता है ये ds कहलाता है, यानी छोटा सा पोर्शन, पूरे पाथ का छोटा सा पोर्शन। अगर हम बात करें इसकी, तो ये dw को मैंने सेम रखा, और हमें पता है f जो होती है, f आपको पता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर होती है किसके, E बराबर होती है हमारे पास F बाय Q नॉट के, यानी 4 6 ऑन टेस्ट चार्ज, ये हमारे पास EF होती है। अगर यहां से मैं F निकालूं, क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है ना इन एक्चुअल, तो अगर मैं यहाँ से पहले मैं क्या निकालूं, F निकालूं, तो ये Q नॉट यहाँ डिवाइड कर रहे हैं आएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा। देखें जी, इस F के बदले मैंने क्या रख दिया, इस F के बदले मैंने Q नॉट E रख दिया। क्यों, ये Q नॉट यहाँ डिवाइड कर रहे हैं आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q नॉट टाइम्स E इज इक्वल टू F हो जाएगा। अच्छा जी, ये वर्क, ये जो दोनों, ये F और ये जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, मैं सिर्फ लाइन लगा रहा हूँ क्योंकि टाइम को बचाने के लिए। हम ये दोनों वेक्टर हैं, ये शो कर रहा है, ठीक है, लाइन हमारे पास शो कर रही है। अच्छा जी, चलें, मैंने इसको एरो ही बना दिया। अब यहाँ पे देखें, मैंने जब इसके लिए F के लिए ये वैल्यू पुट की, तो dw जो है हमारे पास, यानी डिफरेंशियल पोर्शन ऑफ द वर्क डन ऑन दिस टेस्ट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम द डिस्टेंस फॉर द डिस्टेंस ds इज लाइक दिस। अगर मैं कंप्लीट अगर एनर्जी निकालना चाहूँ, अगर मैं इसका डिफरेंशियल पोर्शन ख़त्म करूँगा तो इस तरफ भी मैं क्या लगाऊंगा, इंटीग्रेशन लगाऊंगा, यानी dw लगेगा इसके ऊपर भी। या मैं इसको पहले थोड़ा सा, इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ, मैं इसको आप लोगों को ऐसे ही दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे ये जो dw है, अगर मैं कभी भी इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा dw पे, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि मैं छोटे छोटे पोर्शंस जो हैं, छोटे छोटे पोर्शंस जो हैं मेरे किसके, w के जो छोटे छोटे पोर्शंस हैं, इनको जब मैं सम करता जाऊंगा, इस इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब है सम, इसका मतलब है सम, यानी छोटे छोटे पोर्शंस को जब मैं जमा करता जाऊंगा तो मुझे पूरा का पूरा एनर्जी मिल जाएगा। यानी छोटे छोटे टुकड़े में एनर्जी के जब जमा करता जाऊंगा तो मुझे पूरी एनर्जी मिल जाएगी। छोटे छोटे टुकड़े जमा किए तो मेरे पास पूरी एनर्जी मिल गई W, जबकि ये छोटा छोटा जो पोर्शन था ये dw था, ये dw1 था हमारे पास, ये dw2 था, ये dw3 था, ये dw4 था। इन चारों को जब प्लस करेंगे तो मेरे पास W मिल जाएगा। तो होगा क्या, dw को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास W आएगा, तो हमारे पास ये क्या आ गया, W आ गया, और ये बराबर होगा E Q नॉट, क्योंकि चार्ज तो हमारे पास कांस्टेंट है, ये तो Q नॉट तो हमारे पास कांस्टेंट है। इसको हमने बाहर निकाल दिया और हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, फिर हम इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक ऑन E डॉट ds पे। और क्योंकि हमारे पास चेंज क्या हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है हमारे पास यहाँ पे। अगर प्रोवाइडेड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कांस्टेंट ना लें फिलहाल के तौर पे, क्योंकि ये जब मूव करेगा पाथ में से तो कोई ना कोई इसमें वेरिएशंस आएंगी, तो लेकिन हमें पता है कि W जो होता है वो बराबर होता है माइनस डेल्टा W के,
वर्क डन जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अगर आपको याद हो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। नेगेटिव सिर्फ उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, डू नॉट वरी अबाउट द नेगेटिव। और माइनस को जब हम यूँ ही रखें, डेल्टा एनर्जी जो है, एनर्जी का फार्मूला हमें पहले ही पता है, हमने पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है अपॉन हमारे पास जो Q है वो बराबर होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो अगर मैं यहाँ से एनर्जी निकालूं U, क्योंकि मुझे U मिला हुआ है, तो मैं इसको डेल्टा, और अगर मैं इसको डेल्टा U बोल देता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन, अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल निकालूं तो वो कुछ इस तरह से आएगा। और अगर यहाँ से मैं डेल्टा U निकालूं तो डेल्टा U जो है हमारे पास वो कुछ बराबर आ जाएगा Q डेल्टा V के। डेल्टा यानी डेल्टा U जो है हमारे पास वो बराबर आ जाएगा Q डेल्टा V के। अगर मैं डेल्टा U के बदले Q डेल्टा V रख दूं और माइनस Q को सेम रखा, डेल्टा V का मतलब है VF माइनस VI। तो हमें पहले ही पता है अगर मैं VF माइनस VI करूं यहाँ से, और हमारे पास ये जो, अगर मैं इसको इसमें पुट कर दूं W में, फॉर एग्जांपल इस एनर्जी में, या फिर W हमारे पास डेल्टा U के बराबर है, यानी कुछ इस तरह से आ जाएगा W इज इक्वल टू हमारे पास माइनस Q टाइम्स V, यानी डेल्टा V हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं Q यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ एक मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी W बाय, इसको अगर मैं यूँ लिखूं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा कि जी W अपॉन Q माइनस Q जो है हमारे पास, ये हम सिंपली इसको यस यूँ कह देते हैं, माइनस Q हमारे पास बराबर आ जाएगा किसके, डेल्टा U डेल्टा V के। और अगर मैं W के बदले W की वैल्यू पुट करूं, W किसके बराबर है हमारे पास, यहाँ पे देखें W बराबर है Q, यानी कुछ इस तरह से माइनस, और W के बदले क्या पुट कर दूं, Q यानी चार्ज टाइम्स इंटीग्रेशन इनिशियल से लेके फाइनल तक फ्रॉम ऑफ E डॉट ds के बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे जो ds है ये वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, w अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, q इज इक्वल टू हमारे पास बराबर आ जाएगा डेल्टा v के। अब ये देखिएगा जी q q से कट जाएगा, जब q q से कटेगा तो डेल्टा v जो है वो बराबर होता है vf के माइनस vi के, और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा जी किसके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल से लेके फाइनल तक टाइम्स E डॉट ds के। जबकि ये दोनों क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा जी देखें, अब vf माइनस vi, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है, हमारे पास पोटेंशियल में कोई फर्क तो नहीं आएगा इनिशियल या फाइनल, तो जो हमारे पास पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा वो इन एक्चुअली क्या आएगा, हम v उसको सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो भी पोटेंशियल होगा, तो हम उसको क्या कर देते हैं v। तो हमारे पास देखें ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, दिस वन,
और ये हमारे पास पोटेंशियल की इक्वेशन आ गई कि पोटेंशियल डिफरेंस की हम सिर्फ जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी पोटेंशियल वुड बी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल ई डॉट डी एस, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की। अब यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको मिली हो तो आप, और डिफरेंशियल अगर आपको मिला हो तो आप उसका पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको पोटेंशियल फाइंड मिला हुआ हो, इनिशियल और फाइनल स्टेट आपको मिली हो, तो आप उसका ई डॉट डी एस के ज़रिए, और ई आपको मिला है, डी एस मिला, तो आप इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखें पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड पार्टिकल। अब पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड पार्टिकल की अगर बात करें, ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगेन अगर यहाँ पे हम देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक चार्ज है Q, और इस चार्ज से लेके दूसरा चार्ज है हमारे पास ये Q नॉट। हम इस Q नॉट की वजह से इस चार्ज का पोटेंशियल, अब मैं इस Q चार्ज जो ये Q नॉट है इसको मैं इसके अगेंस्ट चलाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ अगर मैं इस Q नॉट को यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आऊँ, यानी टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज पार्टिकल वी मूव दिस स्टेज चार्ज आउट ऑफ इन्फिनिटी। मैं इस चार्ज Q का पोटेंशियल अगर फाइंड करना चाहता हूँ तो मुझे इस चार्ज Q नॉट को इन्फिनिटी से खींच के लाना पड़ेगा पॉइंट P तक। इस पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किस चार्ज का, इस चार्ज Q का। और इस चार्ज को मैं किसी इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ जिसका डिस्टेंस जो है हमारे पास वो क्या है, R है, और कहाँ तक लेके आना चाह रहा हूँ, कैपिटल R तक लेके आना चाह रहा हूँ। और ये चार्ज जो हमारे पास ये प्लस है, इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो कितना है, कैपिटल R है। किससे, इस चार्ज से। अब हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि इसका पोटेंशियल क्या होगा किसी भी डिस्टेंस R की वजह से। कब, जब डिस्टेंस R से इन्फिनिटी से उसको खींच के लाया जाए कहाँ तक, कैपिटल R डिस्टेंस तक, यानी P तक। हमें पहले पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे अगर आप देखें, यानी पोटेंशियल जो है V जो है हमारे पास वो E डॉट डी एस है। अगर मैं इसको अगर मैं मान के चलूँ और मैं मान लूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, तो ओवरऑल जो डिस्टेंस है हमारे पास D है, तो हमारे पास फील्ड क्या फार्मूला क्या आ जाएगा, E, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या आ जाएगा, E और D का कॉस डॉट प्रोडक्ट, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास E D कॉस थीटा आ जाएगा, E D कॉस थीटा आ जाएगा। तो अगली कहानी में हमने यही बात की है कि अगर हम लेट से यहाँ से जब इसको यहाँ तक लेके आएंगे, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास बराबर आएगा V के, ठीक है जी, या फिर हम उसको सिंपली डेल्टा V कह देते हैं अगर हम उसको उस पर चलाएंगे। तो यानी हमारे पास ओवरऑल E डॉट डी एस किसके बराबर आ जाएगा, E कॉस थीटा डी एस के। अगर हम फॉर एग्जाम्पल फॉर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ डिस्टेंस के लिए लें, शॉर्ट पैच ऑफ डिस्टेंस के लिए लें, तो ये बराबर होता है डेल्टा V के। तो हम डेल्टा V को हम VF माइनस VI कर देंगे इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि हमारे पास डेल्टा V किसके बराबर होता है, डेल्टा V बराबर होता है नेगेटिव ऑफ इनिशियल से लेके फाइनल तक, या फाइनल से लेके इनिशियल भी हम कह सकते हैं। पीछे हमने इसको इनिशियल से फाइनल कहा, तो हम इसको भी इनिशियल से लेके फाइनल तक कह देते हैं, ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस F टू I टू F इंटू E इंटू डॉट डी एस होगा, लेकिन यहाँ पे डी एस जो है वो एक्चुअली में डी आर है हमारे पास, यानी इसके जब हम पेचेस बनाएंगे, छोटे छोटे पेचेस आर के जब हम पेचेस बनाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे, डी आर कहलाएंगे, डी आर कहलाएंगे। दीज आर एक्चुअली डी आर, यानी पेचेस ऑफ डिस्टेंस आर। जब हम इनको इंटू डी आर करेंगे, यानी डॉट प्रोडक्ट विद डी आर करेंगे, तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यानी डेल्टा V मीन्स वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू नेगेटिव, तो हमारे पास ये आएगा ही। इनिशियल जो है हमारे पास डिस्टेंस वो कितना है, कैपिटल R है, यानी इस पॉइंट से लेके फाइनल जो हम ले लेते हैं वो इन्फिनिटी ले लेते हैं, लेट से इन्फिनिटी पे हम ले लेते हैं,
यानी हम उस चार्ज को कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, इनटू ई डी आर हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हमें पता है ई किसके बराबर होती है, हमें पहले ही पता है ई बराबर होती है के, दिस इज के, दिस इज क्यू बाई आर स्क्वायर। ई बराबर होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर के। अगर मैं वी एफ पे, अगर फाइनल पे मैं ले लूँ, जो हमारे पास फाइनल वोल्टेज होगा लेट से वहाँ पे, यानी हम सपोज कर लेते हैं जब ये पोटेंशियल वहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे जब ये पहुँचेगा तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि चार्ज से जब आप जितना दूर जाते जाएंगे उसके असरात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा असरात जो होंगे वो लोअर डिस्टेंसेस पे होंगे। जितना आप दूर जाते जाएंगे, यानी आप जितना इन्फिनिटी पे जाते जाएंगे, पोटेंशियल जो होगा वो कम होता चला जाएगा। और जब आप बिल्कुल इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो माइनस वी आई, उस वक्त इनिशियल को हम सिंपल v से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हमारे पास वो v हो जाएगा। यानी इस पॉइंट पे हम v ले लेते हैं, यानी इस पॉइंट p पे हम v ले लेते हैं, इज इक्वल टू, माइनस हमारा सेम रहा, e के बदले हमने क्या पुट कर दिया, के, e की वैल्यू पुट कर दी, क्या आ जाएगी, k बाहर आ जाएगा, q बाई आर स्क्वायर, यानी e अगर, यानी यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अगर मैं वी एफ, ये थोड़ा शॉर्ट में है तो मैं इसको अगर आपके लिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके लिखूँ, तो ये वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू हमारे पास माइनस, अब E जो है वो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगी, तो हम क्या ले लेंगे E, और इंटीग्रेशन लेंगे किसके ऊपर, आर स्क्वायर के ऊपर, डी आर के साथ इंटीग्रेशन लेंगे। फिलहाल हम इसको कांस्टेंट नहीं निकाल रहे क्योंकि इसके अंदर और डिफरेंशियल पोर्शंस होंगे हमारे पास। मैं इसको कहता हूँ कि जी ये हमारे पास यानी हम कहते हैं अब इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल अगर हम करें तो होगा क्या, देखें जी, ई की वैल्यू में पता है, ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, के, यानी के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब यहाँ से आप देखें तो Q और K जो है दोनों कॉमन है, कांस्टेंट है, तो Q और K देखें, K क्या है 1/4 ये कॉमन था तो बाहर आ गया, अंदर हमारे पास सिर्फ क्या रह गया 1/r² और dr। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी V तो फाइनल, ये Q हमने ज़ीरो रखा है क्योंकि इन्फिनिटी पे वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो होता है, ये भी याद रखिएगा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो होगा इस चार्ज से। ये चीज़ जो है ना एग्जाम के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट। मुझे सुन रहे हो आप लोग, हो तो सही ना यहाँ पे सारे के सारे, सो तो नहीं गए ना, ज़रा हाजिरी लगाएं, फैसल साहब आप हैं, हाजिरी लगाएं ज़रा, मैं हाजिरी लगा लूँ पहले, ऐसे ना हो मुझे छोड़ के चले गए हो आप लोग सारे के सारे। सर आपको हम पे यकीन नहीं है? यकीन है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है सर कि सर जरा सांगिक अंदाज पे तपस्या मार्क्स भी उड़ देंगे। हाँ, मतलब ये चीज़ तो है ना, यही चीज़ है। चले मैं हाजिरी तो लगाऊं ज़रा, फिर भी अपने दिल को मुतमईन तो करूं। ओके गाइज, तो यानी अगर हम इसको देखें, यानी ओवरऑल हमारे पास होगा क्या, हम कहेंगे कि जी हमारे पास ये जो इन्फिनिटी से जब भी हम आएंगे, कभी भी किसी इन्फिनिटी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है किसी भी चार्ज्ड बॉडी से, वो ऑल द वे ज़ीरो होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी इन्फिनिटी पॉइंट पे किसी भी चार्ज्ड बॉडी का जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, वो इन्फिनिटी पे ऑल द वे ज़ीरो होता है। इस चीज़ को अपने जहन में अच्छे से बिठा लीजिएगा। अब अगर हम इसको हम अगर लेट से क्या हो गया इसको, हाँ जी, अगर हम इसको अब इंटीग्रेट करेंगे हम लाइक दिस, तो ये हमारे पास 1/r², आपने इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आती होगी, ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो तकरीबन 1/r आ जाएगा हमारे पास।
और इसकी फाइनल और इनिशियल लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, Q बाय आर आ जाएगा। अब ये हमारे पास हो गया फाइनल फार्मूला, ये है हमारे पास फाइनल फार्मूला किसका, पोटेंशियल का। अब ये माइनस इस माइनस से कट जाएगी, तो हमारे पास पोटेंशियल का जो फार्मूला आएगा वो 1/4πε0 Q बाय आर। याद रखिएगा इसको हम क्या कहेंगे, इट इज K Q बाय आर। अब ये हमारे पास पोटेंशियल का फार्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, K Q बाय आर स्क्वायर। आप में से 3-4 लोगों का एमसीक्यूज जो मिड का था वो इस वजह से गलत हुआ था। याद रखिएगा ये पोटेंशियल का फार्मूला है, सिर्फ आर का फर्क है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। तो दोनों में जो फर्क है वो सिर्फ एक आर का है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में 2 आर होते हैं, यानी आर स्क्वायर्ड होता है, जबकि पोटेंशियल में हमारे पास जो आर होता है वो सिंगल आर होता है, के क्यू सर या डेरिवेशन को फाइनल में इंगी असां। हाँ इहो तो अची सके थी ना थ्योरी में, यस सर। हाँ थ्योरी में अची सके थी, डेरिवेशन का भी अची सके थी थ्योरी में, ठीक है जी। सो अब हाँ जी थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, ये भी चीज़ याद रखिएगा। अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हो जाए हमारे पास, यानी चार्जेस बढ़ गए, पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। यहाँ पे देखिए हमारे पास सिर्फ एक चार्ज था, अगर ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आ जाए, यानी लाइक इस तरह से आ जाए हमारे पास, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है और बड़ा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। यानी चार्ज अगर बढ़ गए लाइक दिस, कोई परवाह नहीं है जी, चार्ज बढ़ गए तो क्या हो गया जी, कोई मसला थोड़ा ही है। हम इनको क्या करेंगे, देखें बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि अगर एक से ज़्यादा पार्टिकल आ जाएं, चार्जेस आ जाएं, तो आप परेशान ना हो, आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला भी स्टिल सेम रहेगा। फ़र्क सिर्फ क्या होगा, आप उन सिंगल का जो पोटेंशियल है ना उसको प्लस कर दें जी, यानी जो V होगा वो बराबर हो जाएगा रायमन सम, यानी समेशन फ्रॉम I इज इक्वल टू, यानी पहले चार्ज का पोटेंशियल प्लस कर दो और जितने भी n चार्जेस हैं आपके पास उन सब के पोटेंशियल्स को क्या कर दो, प्लस कर दोगे, तो आपको उन ग्रुप ऑफ चार्जेस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फ़र्क पता चल जाएगा अप टिल पॉइंट P या फिर अप टिल डिस्टेंस R, और वो हमारे पास बराबर हो जाएगा। देखिए K तो सब में कॉमन रहेगा तो कांस्टेंट होगा, तो हम K जो है ना वो बाहर निकाल देंगे जी, वो बराबर हो जाएगा किसके, सम ऑफ ऑल क्यू आई, सम ऑफ ऑल क्यू आई, यानी वही अगेन I इज इक्वल टू 1 से लेके, यानी K तो हमारा कॉमन रहेगा सब में, चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, I और R चेंज होगा। तो हम क्या करें कि I1 से IN तक क्यू आई अपॉन आर आई, इनको हम क्या करते हैं अलग अलग इंडिविजुअल निकाल के प्लस कर दें, तो हम क्या करें, हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। यानी फॉर एग्जांपल इसका डिस्टेंस यहाँ से लेके R1 था, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा V1, और ये बराबर हो जाएगा Q1, K तो आएगा ही सामने, यानी K Q1 बाय R1। अगर मैं इसको Q2 कह दूं, इसको Q2 कह दूं, तो इसका जो डिस्टेंस होगा फॉर एग्जांपल यहाँ तक, उसको मैं R2 कह दूं, तो Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको हम V2 कहेंगे। आपको याद होगा सुपरपोजिशन थ्योरम, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास K, क्योंकि K तो सेम रहेगा, और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय
R2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर चार्ज 3 की बात करें तो वो हमारे पास V3 इज इक्वल टू K Q3 बाय V3 हो जाएगा। अब अगर मैं पूरा को सबकी वजह से जो पोटेंशियल है, तीनों की वजह से पोटेंशियल है, वो निकालना चाहूँगा तो हम उसे क्या कहेंगे, V टोटल कहेंगे, यानी VT कहेंगे। और ये जो पोटेंशियल है ये हमारे पास बराबर आ जाएगा किसके, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, K Q1, सब जाग रहे हैं? यस सर। ओके जी, यस सर। ओके जी, K Q1 बाय R1 प्लस K Q2 बाय R2 हो जाएगा, प्लस K, अगर 3 चार्जेस ले लूं, K Q3 बाय R3 हो जाएगा। अगर बड़ी खूबसूरत सी चीज़ देखें इसमें तो वो क्या है कि तीनों में Q कॉमन है, K कॉमन है सॉरी, तो V टोटल जो है हमारे पास वो बराबर आ जाएगा। अगर मैं तीनों में से K को कॉमन ले लूं तो तीनों में K कॉमन आ जाएगा, और बाकी हमारे पास जो बचने जा रहा है वो बड़ी खूबसूरत इक्वेशन है जिसको हम सुपरपोजिशन कहते हैं, और वो Q1 बाय R1 होती है हमारे पास, प्लस Q2 बाय R2 हो जाएगी जी, प्लस Q3 बाय R3 हो जाएगी हमारे पास। और इस तरह से हमारे पास क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा हमें बाय द बिकॉज ऑफ द ग्रुप ऑफ चार्जेस। ये हमारे पास सिंबल हमारे पास सम का आ जाएगा हमारे पास। यहाँ तक ये जो था आपके पास हमारे पास इक्विपोटेंशियल का कॉन्सेप्ट था, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का, और उसके लिए हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं ड्यू टू दीज चार्जेस। अच्छा जी, फिर हम इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो आप कर लीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आप जो है